हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं समय बुक का 3rd चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो 3rd चैप्टर का नाम है हमें एक जानलेवा बीमारी लगी हुई है। तो एक प्रश्न करता है, वो आचार्य जी से बोलते हैं कि आचार्य जी, आप हमेशा ये क्यों कहते हो कि समय बहुत कम और काम बहुत बड़ा है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि सिर्फ मेरे पास ही समय कम नहीं है, आप लोगों के पास भी समय कम है। ऐसा कौन है जिसके पास समय बहुत अधिक है? ऐसा कौन है जो पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि मैं 2035 तक जाऊंगा ही जाऊंगा? तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये बोला कि समय बहुत कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई प्राणघातक बीमारी है। एक प्राणघातक बीमारी है जो हम सबको है, जिसका नाम है ज़िंदगी। ज़िंदगी, अगर हम पैदा हुए हैं तो ज़िंदगी हमें मार के ही दम लेगी। मौत एक जन्मजात बीमारी होती है। जन्मजात का मतलब जो पैदा होने के साथ ही लग जाती है। तो मौत एक जन्मजात बीमारी है। तो अगर हम पैदा हुए हैं तो ज़िंदगी हमें मार के ही दम लेगी। तो काम बहुत बड़ा है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है हमारा मन और जीवन। देखो ना, कितनी निराशा है, कितनी कुंठा है, कितना अंधेरा है, कितना डर है। तो काम छोटा फिर कैसे हुआ? काम तो बहुत बड़ा है। और बाहर की कितनी भी काम कर डालो, लेकिन अंदर का जो पत्थर है वो हिलाए नहीं हिलता। जब हम 15 के थे तब भी डरते थे, 25 के हैं तब भी डर रहे हैं, 35 के हैं तब भी डर रहे हैं, 45 वाले भी डर रहे हैं, 55 वाले भी डर रहे हैं। तो इतने दिनों में बार बहुत कुछ बदल गया, बार हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन भीतर से हम जैसे थे वैसे ही हैं, भीतर का कुछ नहीं बदला। तो आचार्य जी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो 16 साल बाद IIM अहमदाबाद गए थे। तो जो वहाँ कैंपस था वो पूरा बदल गया था। सामने काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर बन गया था, जो एंट्री गेट था वो भी बदल चुका था। और वो अपनी डॉर्म की तरफ जा रहे थे, तो पीछे से एक गार्ड चिल्लाते हुए आया कि फिर आचार्य जी बोले कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि लड़कियों का है। तो आचार्य जी थोड़ा हक्का बक्का रह गए कि लड़कियों का, ये तो लड़कों का हुआ करता था, अब ये लड़कियों का होने लगा। आचार्य जी मैस की तरफ गए थे कि कुछ खा पी लेते हैं। तो वहाँ पे भी सब कुछ बदल गया था, पूरा ही बदल गया था। तमाम तरीके के स्टॉल्स लग गए थे, छोटे छोटे कैफ़े लग गए थे। तो उनमें से एक में आचार्य जी बैठे, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए थे। तो आचार्य जी वहाँ बैठ के उनकी बातें सुनने लगे। तो उन्होंने देखा कि बाहर बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ ही बदल गया। बाहर हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन भीतर का कुछ नहीं बदला। भीतर से हम जैसे थे वैसे ही हैं। तो आचार्य जी उनकी बातें सुनने लगे। तो वो बातें कर रहे थे कि तेरी ट्रेनिंग कितने लाख की लग गई है, केस तैयार हो गया, और मेरे ग्रुप में वो फलाना है, वो बड़ी आरजी करता है। आरजी का मतलब होता है रिलेटिव ग्रेडिंग, यानी कि तुम आगे बढ़ो, इसके लिए दूसरे का पीछे छूटना ज़रूरी है। तो जिन संस्थाओं में रिलेटिव ग्रेडिंग चलती है, वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि दूसरे को दबाओ। तो आरजी का मतलब यही होता है कि फलाना दूसरे का पत्ता काटने में बहुत लगा रहता है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि मैंने 16 साल बाद आरजी सुना था। आचार्य जी यहाँ पे सिर्फ यही बता रहे हैं कि बार हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, बार सब कुछ बदल लिया हमने, लेकिन भीतर से हम बिल्कुल नहीं बदले। भीतर से हम जैसे थे वैसे ही अब हैं। पिछले 4-5 हज़ार सालों में कुछ नहीं बदला भीतर का। आदमी वैसे ही जंगली का जंगली है। तो हमारे पास जीने की जो 10-20 साल हैं, उनमें हम क्या कर डालेंगे? तो वो यहाँ ये बोल रहे हैं कि तुमको ज़रा भी ये सोच के बेचैनी नहीं होती, ज़रा भी तुम्हें खौफ नहीं उठता कि समय बहुत कम और काम बहुत बड़ा है। तो आचार्य जी ने चैप्टर में यही बताया है, और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।